नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। वक्त है गुड नाइट बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात हम करेंगे हिमाचल पुलिस की। हिमाचल प्रदेश पुलिस के 112 अधिकारियों और कर्मचारियों को डीजीपी डिस्क अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके निर्देश शुक्रवार शाम को हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय से हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू द्वारा जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इन सभी 112 अधिकारियों और कर्मचारियों को साल 2021 में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये सम्मान मिलेगा। इसमें डीआईजी पीटीसी विमल गुप्ता, डीआईजी सीआर मधुसूदन, राज्यपाल के एडीसी रमन कुमार मीणा, एसपी विजिलेंस अंजुम आरा, एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री, एसपी पुलिस मुख्यालय डॉक्टर रमेश छाष्टा, एआईजी पुलिस मुख्यालय साक्षी वर्मा, एसपी लाहौल स्पीति मानव शर्मा, एसपी कानून एवं व्यवस्था सृष्टि पांडे, एसपी क्राइम वीरेंद्र कालिया समेत 112 जो है अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। इन सभी को डीजीपी डिस्क अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात अगर सियासत की करें तो चुनावी साल में प्रवेश कर चुके हिमाचल प्रदेश में सियासी उथल पुथल देखने को मिल रही है। बिलासपुर सदर से विधायक रहे तिलक राज शर्मा ने बंबर ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साल 2002 में बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष को शिकस्त देने वाले तिलक राज शर्मा ने अब बंबर ठाकुर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तिलक राज शर्मा का कहना है कि बंबर ठाकुर अच्छे राजनीतिक छवि वाले व्यक्ति नहीं है। जब वो विधायक थे तो उन्होंने लूटपाट की। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि हमने उन्हें समर्थन दिया, लेकिन उन्होंने 5 साल जो है केवल और केवल लूटा है। इसी वजह से वो 2017 में चुनाव हार गए। उनका सीधे तौर पर अब ये भी कहना है कि वो अपनी बात हाईकमान के आगे रख चुके हैं और ऐसे में बंबर ठाकुर को टिकट नहीं मिलना चाहिए और अगर टिकट मिलता है तो सदर का पूरा संगठन इसका विरोध करेगा। क्या कुछ कहना रहा है आज कांग्रेसी नेताओं के एक दूसरे में, हम कह सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं उलझते हुए नजर आ रहे हैं जैसे ही टिकट आवंटन की बात सामने आ रही है। यहाँ पर विरोध काफी तेजी से हो रहा है। 2 पार्ट कांग्रेस हो चुकी है। क्या कुछ कहना रहा है तिलक राज का, आपको सुनवाते हैं। वर्षों से हम लोग अपनी पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर बंबर ठाकुर के बारे में पूरी जो जानकारी उनके कार्यकलाप थे उनको हम भेज रहे थे। मेल के माध्यम से, वर्बली भी उनसे हम बात कर रहे थे। और 2007 में जब उन्होंने मेरे खिलाफ इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा तब भी पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निकाला था, लेकिन बाद में लोकसभा के चुनाव में उनको बीच में सम्मिलित कर लिया गया और किन्हीं कारणों से पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। और हमने, जबकि उन्होंने हमारे खिलाफ इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था, हमने पार्टी की निष्ठा को देखते हुए उनको 2012 में उनके प्रति पूरा कार्य किया और उनको विधानसभा में भेजा। लेकिन इसके विपरीत उन्होंने 5 वर्षों में पार्टी के जो हमारे संगठन के जो हमारे, चाहे युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की बात है, सेवा दल की बात है, महिला कांग्रेस की बात है, उन्होंने एक अलग से फ्रंट बनाया। ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ा जिनका कोई पार्टी से साथ लेना देना था। व्यापारिक संधान बना के उन्होंने पिछले 5 वर्ष जो है कांग्रेस पार्टी के माध्यम से विधायक बने, हम लोगों के सहयोग से विधायक बने और उन्होंने 5 वर्ष जो है लूटपाट की और लोगों को डराया, अफसरों को डराया, धमकाया, कांग्रेस पार्टी को परेशान किया, कांग्रेस पार्टी की बेइज्जती कराई, जिसके कारण जो आने वाले पिछले विधानसभा के चुनाव में अपने जो उनकी कार्यप्रणाली थी, हमने कांग्रेस पार्टी के लिए फिर भी प्रचार प्रसार किया, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली को देखते हुए सदर चुनाव की जनता ने उनको नकार दिया। तो इसलिए अब सदर चुनाव क्षेत्र के हमारे साथी, जैसे युवा कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष हैं आशीष जी, जिला परिषद के सदस्य गौरव जी और हमारी महिला कांग्रेस की नेत्री निर्मला जी जो 2 बार प्रधान बनी है, प्रवक्ता संदीप जी और हमारे सुनील शर्मा जी प्रदेश के सचिव, मतलब एक तरह से पूरी कांग्रेस एक तरफ है और उनके पास इस समय संगठन का कोई भी व्यक्ति साथ में नहीं है। सिर्फ वो संगठन में अपने आप अकेले व्यक्ति हैं। अकेले इसलिए पड़ गए हैं क्योंकि उन्होंने संगठन का साथ नहीं दिया है। तो आज ये हम मांग करते हैं हाईकमान से कि आप जो है, जिस व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी को एक तरफा करके कभी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के पार्टी की अवहेलना की है और कभी एंड कंपनी बना के जो है वो कार्य करना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी
और कांग्रेस पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता जो पिछले 40-40 सालों से काम कर रहे हैं वो इस बात को टॉलरेट नहीं करेंगे। और हमें उम्मीद है कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि आपकी बात को हम हाईकमान तक पहुंचाएंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हाईकमान इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी आने वाले विधानसभा के टिकट का फैसला करेंगे। बावजूद इसके नहीं है क्योंकि हम पिछले 40 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि ऐसे लोगों को आगे लाया जाए जिसके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी हताश हो और कांग्रेस पार्टी की जो है जनता के बीच में इमेज खराब हो। हम नहीं चाहते हमारी कांग्रेस पार्टी का नाम बदनाम करे कोई व्यक्ति, हम उसको सहन नहीं करें। बावजूद इसके पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के ध्यान में हमने जिस तरह से बात को लाए हैं, उनकी सारी जो हिस्ट्री है जो आपके सामने भी रखी है, वो पूरी सारी हिस्ट्री हम प्रदेश के प्रभारी और दूसरे लोगों को इस बात का संज्ञान देंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है जब इन बातों के ऊपर वो पूरे ध्यान से, क्योंकि हम सब लोग यूनाइट होकर वहां पे जा रहे हैं, तो इस बात को सुनिश्चित तौर पर सुनेंगे, उसके ऊपर जो है अनुसरण करेंगे और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को जो गलती पिछले टाइम में कांग्रेस पार्टी ने की है उसका निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी सुधार करेगी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय अवार्ड से अलंकृत होने वाले शिक्षकों के नाम चुन लिए गए हैं। इनमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घनाटी के प्रधानाचार्य सतीश कुमार, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पलियार कांगड़ा के हिंदी प्रवक्ता कुलदीप सिंह, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुपवी में अर्थशास्त्र के प्रवक्ता राय सिंह रावत और भंगरोटू के शारीरिक शिक्षा अध्यापक विनोद कुमार, सोलन वाले की बात करें तो रामपुर की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के टीजीटी मेडिकल प्रदीप कुमार और सिरमौर में लाना म्यून के टीजीटी नॉन मेडिकल निशिकांत का नाम शामिल है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसी में बिलासपुर में कोटला की अक्षर लता और राजकीय प्राथमिक पाठशाला पल्लवी हमीरपुर के मोहनलाल शर्मा, साथ ही शिमला की हजल स्कूल की अनुराधा का नाम शामिल है। ये वो शिक्षक हैं जिन्हें की जो है अपने क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए ये अवार्ड जो है वो दिया जाएगा 5 सितंबर को। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और वित्त आयोग अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस द्वारा गोबर खरीदे जाने की घोषणा पर जमकर वार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जो यहां पर घोषणा कर गए हैं, उन्होंने कहा कि इससे ये स्पष्ट पता लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व और नीति विहीन है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के सामने ही प्रदेश में कांग्रेस पर बाहरी राज्यों के नेता कब्जा करके बैठ गए हैं और कांग्रेस नेता खुद इस वक्त अपनी पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से बाहरी राज्यों के नेताओं की कांग्रेस में दखल बढ़ चुकी है, उससे अब कांग्रेस का हर नेता परेशान है। हिमाचल प्रदेश में किसानों से 2 रुपए किलोग्राम की दर पर गोबर खरीदने का ऐलान करने वाले बघेल के राज्य में अब गोबर घोटाला भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि आखिर इस पर वो अब क्या बात राय जो है रखना चाहते हैं। क्या कुछ सत्ती ने कहा है, जमकर कांग्रेस को घेरा है, वो आप सुनिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास ना नेता है ना नीति है। वो नेता ना होने का परिणाम हमारे सामने है कि दिल्ली, राजस्थान और अन्य प्रदेशों से आए हुए लोगों ने कांग्रेस के ऊपर कब्जा कर लिया है। उसी कारण से वो तरह तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं जिसका हिमाचल से कोई लेना देना नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में जो वायदे कांग्रेस कर रही है, यानी जो नीति है उनकी, वो भी बिल्कुल फेल हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश एक छोटा प्रदेश जरूर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सेब की बात होती है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात होती है, नेशनल हाईवेज़ की बात होती है, सैनिकों की बात होती है, देवी देवताओं की बात होती है। कांग्रेस पार्टी नेता ना होने के कारण, हिमाचल का ज़मीनी नेता कोई ना होने के कारण उनके पास, और ना कोई नीति होने के कारण वो गारंटियाँ दे रही है हिमाचल के लोगों को, हम आपसे 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे। तो ये बघेल जी को छत्तीसगढ़ का वो मॉडल लेकर के आ गए हैं जिसमें गोबर 2 रुपये किलो खरीदने की बात हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश में जब स्थानीय लीडर लीड नहीं करेंगे और बाहर के लीडर लीड करेंगे तो इसी तरह के नाप शनाप घोषणाएँ करेंगे, नाप शनाप बयानबाजियाँ कर रहेंगे। महिलाओं को 1500 रुपया हम लोग देंगे,
एक महीने में, ऐसा कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। तो 35 लाख महिलाएं हैं, तो 22,700 करोड़ रुपया उनको हर 5 साल में महिलाओं को पेंशन को देना पड़ेगा, 22,700 करोड़। और एक तरफ वो रोना रोते हैं कि हिमाचल प्रदेश 75,000 करोड़ रुपये के कर्जे में दबा हुआ है। तो यानी इस तरह की बहुत सी गारंटियाँ उन्होंने ऐसी दी हैं जिसका ज़मीनी धरातल से कोई लेना देना नहीं है। उसका कारण एक ही है कि जो लोग उनकी दृष्टि पत्र बना रहे हैं, चुनाव घोषणा पत्र बना रहे हैं, वो दिल्ली के रहने वाले हैं। वो क्रिकेट के अंदर बिजी रहते हैं। क्रिकेट के अंदर वो क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता। और उसी कारण से हिमाचल में हिमाचली नेताओं का वर्चस्व ना होने के कारण हिमाचल प्रदेश के विपक्ष के लीडर को कहना पड़ता है कि अगर टिकटें बिकी और ठीक लोगों को टिकटें नहीं दी तो हम राजनीति छोड़ देंगे। और जब पत्रकार पूछते हैं कि आप राजनीति, आप कांग्रेस भी छोड़ देंगे, तो उन्होंने कहा हम कांग्रेस भी छोड़ देंगे। तो इसका मतलब है कि नेता विपक्ष भी ये मान करके चल रहे हैं कि सब कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, बाहर के लोगों ने कब्जा किया हुआ। तो मेरा ये मानना है कि रैलियों के अंदर जाकर के कांग्रेस के लोग कैंडिडेट्स घोषणा कर रहे हैं अपने अपने गुट के लिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आपका जाकर के ज्वाला जी में किया, तो दूसरे दिन प्रतिभा सिंह जी ने बयान दिया, जो प्रदेश अध्यक्षा हैं कांग्रेस की, कि भैया रैलियों के अंदर घोषणाएं मत करो, ये टिकट तो दिल्ली वाले फाइनल करेंगे, हमारा हाईकमांड फाइनल करेगी। तो आप स्वयं आइडिया लगा सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर क्या कोई नेता है, क्या कोई नीति है। इन बातों से ध्यान में आता है कि ना उनके पास नेता है ना कोई नीति है। धरातल के ऊपर सब साफ हो चुका है, सब अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके कारण कौल सिंह, आशा कुमारी, गंगूराम मुसाफिर, ऐसे अनेकों वरिष्ठ नेताओं को खुड्डे लाइन लगाया हुआ, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। तो ये आज कांग्रेस का हिमाचल में हालत है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात अगर हाई कोर्ट की करें तो प्रदेश सरकार के फैसले के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के 300 पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। अदालत ने इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने अपने अंतरिम आदेश में व्यवस्था दी कि अदालत की अनुमति के बिना से परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाए। मामले की सुनवाई अब 12 सितंबर को निर्धारित की गई है। डॉक्टर शौर्या चौधरी और अन्य द्वारा दायर याचिका में दलील दी गई थी कि राज्य सरकार साल 2012 से 2022 तक इन पदों को वॉक इन इंटरव्यू से ही भर्ती कर रही है। कैबिनेट ने 300 पद वॉक इन इंटरव्यू से और 200 पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने का फैसला लिया था। 21 दिसंबर 2020 को राज्य सरकार ने चिकित्सकों के 251 पद वॉक इन इंटरव्यू से भरे थे। इसके अलावा 1 फरवरी 2022 को भी चिकित्सकों के 43 पद भरे गए थे। 14 जुलाई 2022 को राज्य सरकार ने चिकित्सकों के 300 पद वॉक इन इंटरव्यू से भरे जाने को स्वीकृति दी। याचिका में आरोप लगाया गया कि 3 अगस्त 2022 को राज्य सरकार ने अपने ही फैसले को पलटते हुए 300 पदों को परीक्षा के माध्यम से भरे जाने का फैसला लिया है। सरकार का इस तरह का निर्णय नियमों के विपरीत ही नहीं बल्कि नौकरी की राह देख रहे प्रशिक्षु चिकित्सकों के साथ भी खिलवाड़ है। राज्य सरकार ने दलील दी कि नियम के अनुसार परीक्षा के माध्यम से इन पदों को भरने का जिम्मा अटल चिकित्सा अनुसंधान विश्वविद्यालय को दिया है। विश्वविद्यालय ने प्रदेश में 300 चिकित्सकों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। चिकित्सकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 4 सितंबर को निर्धारित की गई है। वहीं प्रशिक्षु चिकित्सकों ने अदालत से गुहार लगाई है कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाए, लेकिन यहां पर अदालत ने इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने से इनकार कर दिया है और सरकार को आदेश दिए हैं कि भर्ती जैसे चल रही है उसे वैसे ही चलने दिया जाए। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जिला कांगड़ा की सियासत की बात करें तो आज कांगड़ा के सभी विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस टिकट के लिए धरती पुत्र की पैरवी करने की बात सामने आई है और ये पैरवी की है विप्लव ठाकुर ने। उनका सीधे तौर पर कहना है कि लगातार देखिए टिकट के लिए कई आवेदन जो है वो पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं अनुशासन कमेटी के चेयरमैन विप्लव ठाकुर ने आज कहा कि वो कहीं न कहीं चाहती है कि कांग्रेस की टिकट कांग्रेस के जो यहाँ पर अगर हम कांगड़ा की बात करते हैं तो 15 के 15 विधानसभा क्षेत्रों में जो है वो धरती पुत्र को दी जाए और साथ ही इस दौरान जो है आज इस कार्यक्रम में काफी ज्यादा भीड़ भी देखने को मिली और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। सम्मेलन किसी एक तो कांग्रेस की जैसे नीति जग्गी जी ने बताई, जो हमारा एक विजन आया है जो राजीव शुक्ला जी ने और भूपेश बघेल जी ने और सारे जो है उन्होंने एक सामने शिमला से डिक्लेयर किया है, वो उसका इन्होंने यहाँ वर्णन किया। दूसरा ये था
कि कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं और ऐसी मीटिंगें होनी चाहिए जिससे कि लोगों को कांग्रेस पार्टी की नीतियां और उनके बारे में पता चल जाए और लोगों का जो एक नब्ज है वो भी पता लग जाए, उसका फीडबैक भी मिल जाए। एक उससे ये मीटिंग रखी गई थी। तो देखिए, गुट कोई नहीं होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, एक दूसरे से नहीं मिलते। गुट तो घर में भी होता है, भाइयों भाइयों में भी होता है, बहन भाई में भी होता है, तो इसको गुट नहीं कह सकते। एक परिवार है, उसमें अलग अलग मान्यताएं होती है, अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन जब किसी टिकट मिल जाती है तब देखना होता है कि सब मिलके काम करते हैं, जिताने की कोशिश करते हैं। हर एक का हक है टिकट लेने का, मांगने का, उसमें कोई ऐसी गुट की बात नहीं। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली की बात नहीं है। कई नेता हो सकते हैं जिनको कहा जाए कि आप ऐसा करो, नहीं करते। अब जैसे मैं थी, सुनिए, मेरे को देरा से कहा गया कि लड़ना है, हालांकि मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी देरा से लड़ने के लिए। मुझे मालूम था कि मैं वहां देरा से, मैंने उस नजर से, हालांकि वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी रही, पर मैंने काम नहीं किया था, लेकिन मैं भागी नहीं, मैं लड़ी जानते हुए भी कि मैंने हारना है। तो कांग्रेस के प्रति जो समर्पित होता है उसकी बात की गई है। किसी के ऊपर कोई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। अब हिमाचल में देखें, कई लोग मना कर देते हैं, नहीं जी, कई उदाहरण है हमारे पास। जब टाइम आता है, नहीं जी, मैं आपको बताती हूँ, बहुत पुरानी बात है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उस टाइम भी ऐसा था, 90 की बात है, कि हो सकता था हार जाए, तो एक बड़े लीडर ने कह दिया जी मैंने नहीं लड़ना, मैं तो बीमार हूँ, उसके बाद वो लड़े। तो ऐसा कोई किसी के लिए खास नहीं है। आ रही है, अब देरा में बहुत जोर से आ रही है। जो मैं हारी तो धरती पुत्र के नाम से हारी, क्योंकि जो वहां पे रविंदर रवि भी हारा, मैं भी हारी, धरती पुत्र जीत गया। आज हर एक के दिल में आकांक्षाएं आ रही है, हर एक कोई वहां का लोग समझता है कि भी हम ही, हमारे से अंदर से आना चाहिए, बाहर से क्यों आए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज देरा में यही बात चल रही है और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी यही चल रही है कि भी लोकल होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं। जब बैठ के बातचीत होगी, जब कोई पहले टिकट का देखते क्या होगा, फिर आपस में बिठा के, सर आज जीतने की बात है कि हमें जीतना है, लेकिन ये जो हाईकमांड है उनको भी देखना है कि कौन सा जीतने वाला है, क्या है। उनके पास भी फीडबैक जाता है, वो भी सर्वे करवाते हैं। जब टिकट का हो जाएगा तब सबको इकट्ठा करने के भी। सिर्फ कांगड़ा की बात नहीं है, हिमाचल में आ रही है कि हमारा लोकल होना चाहिए, जिसको हम अप्रोच कर सके, जिसको हम मिल सके, जिसके घर हम बिना झिझक जा सके। ये सिर्फ धर्मशाला या उसकी बात नहीं है, हर हिमाचल के उसमें आ रही है कि लोकल होना चाहिए। 3000 लोगों के आवेदन जो है वो शिमला में पहुंच चुके हैं। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे लोगों ने आवेदन नहीं दिए? 3 बैठे हो, 4 बैठे हो, 5 बैठे हो, आवेदन देने में और दावेदारी करने में तो कोई फर्क है नहीं है। प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, और जिसको जो चाहे वो आवेदन दे सकता है। हमारी 5 तारीख को मीटिंग होगी, वहाँ पैरामीटर फिक्स होंगे, सारे बैठेंगे भी किस तरह से हम लोगों ने इन एप्लीकेशंस को क्या पैरामीटर्स रखेंगे, वो तो वहाँ डिसाइड होगा। हाईकोर्ट में सरकार द्वारा महिलाओं को 50% बस किराए में छूट देने को चुनौती देने वाली याचिका पर आज फिर से सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले पर फिर से सुनवाई का कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि इस मामले में फैसला लिखते समय ये लगा कि याचिकाकर्ता निजी बस ऑपरेटर संघ का विवरण और उसका अधिकार क्षेत्र जानना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि बीते दिन इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज दोबारा सुनवाई हुई और याचिका में उत्पन्न इस समस्या को ठीक करने के लिए ही याचिकाकर्ता की ओर से 1 सप्ताह का समय भी मांगा गया है। अब मामले पर सुनवाई आपको बता दें कि 12 सितंबर को होगी। आपको बता दें कि गुरुवार को न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सीवी बारोबालिया की खंडपीठ ने निजी बस ऑपरेटर संघ की याचिका पर सभी पक्षकारों की ओर से पेश की गई दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। संघ ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार द्वारा 7 जून 2022 को जारी की गई अधिसूचना कानून के सिद्धांतों के विपरीत है, जबकि महिलाओं और पुरुषों के लिए बराबर किराया होना जरूरी है। पथ परिवहन निगम द्वारा ग्रीन कार्ड जारी करने को भी प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है और अब देखना यह है
कि अगली सुनवाई इस पूरे मसले पर 12 सितंबर को रखी गई है। तो 12 सितंबर पर को जो है इस मामले में क्या अपडेट आता है उस पर अब कहीं ना कहीं निगाहें टिकी हुई हैं और साथ ही में अब ये भी देखना होगा कि हाई कोर्ट इस मसले में क्या फैसला लेता है। क्या सरकार की ओर हाईकोर्ट का फैसला जाता है या फिर निजी बस ऑपरेटर संघ के पक्ष में। तो चलिए इस खबर पर आप अपनी राय जरूर रखिएगा और इसी के साथ इस बुलेटिन में मैं लेना चाहूंगी आपसे इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।